आपका न्यूज टाइम के इस बुलेटिन में और आपके साथ मैं हूं ट्विंकल गुप्ता। तो चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गुरुवार को पश्चिमी सिंहभूम में मिले 5 कोरोना संक्रमित, एक्टिव केस की संख्या हुई 61। बरकेला में वन विभाग का कार्यालय, आवास और गेस्ट हाउस उड़ाने के मामले में पुलिस ने 2 माओवादियों को किया गिरफ्तार। और मझगांव प्रखंड के प्रमुख के खिलाफ रंगदारी और सरकारी कार्यों में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज। अब खबरें विस्तार से। मझगांव प्रखंड के उप प्रमुख मोहम्मद अजीम के खिलाफ रंगदारी और सरकारी कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज कराया गया है। मझगांव प्रखंड क्षेत्र के धोबा धोबिन सड़क निर्माण कार्य में गिट्टी एवं पत्थर सप्लाई करने वाले सप्लायर जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के मौला नगर निवासी मिनहाज अख्तर उर्फ राजू ने उप प्रमुख मोहम्मद अजीम के खिलाफ मझगांव थाना में रंगदारी और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज कराया है। मझगांव थाने में लिखित आवेदन देकर राजू ने आरोप लगाया है कि वे अपने परिवार का भरण पोषण गिट्टी चिप्स सप्लाई करते हैं। बुधवार को उनकी गाड़ी संख्या JH02Y3717 से जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के डांगवा पोसी क्रेशर से गिट्टी चिप्स लेकर मझगांव थाना क्षेत्र के धोबा धोबिन गांव के राजीव कंस्ट्रक्शन कंपनी के कार्य में पहुंचाने आ रहे थे। उसी दौरान मझगांव क्षेत्र में पहुंचने पर उप प्रमुख आजिम अख्तर एवं उनके सहयोगियों ने गाड़ी रोककर चालक को धमकी दिया और उन्हें अपने मोबाइल संख्या 7004813790 पर धमकी दिया कि तुम्हारे माल को उतार लेंगे। मंथली रुपया 3 माह से नहीं आया है। अब से किसी भी गाड़ी को मेरे आदेश के बिना नहीं चलने देंगे। पैसा नहीं देने पर अंजाम भुगतने की भी उप प्रमुख द्वारा धमकी दी गई। इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मझगांव थाना प्रभारी अकील अहमद एवं मझगांव निवासी मोहम्मद आजिम के विरुद्ध रंगदारी और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले को दर्ज कर लिया गया है। मैंने अजीम अख्तर के ऊपर मैंने मामला दर्ज कराया है। मेरा गाड़ी धोबा धोबी में माल लेके जा रहा था और रास्ते में रोक करके माल उतार रहा था और मुझे धमकी दे रहा था और बीच बीच में भी वो धमकी देता था, गाड़ी इधर से नहीं जाने देंगे। ड्राइवर लोग को बहुत परेशान किया हुआ था। तो कल मैंने थाना प्रभारी को जैसे रोका गाड़ी, तो मैंने थाना प्रभारी को फ़ोन किया। तो जैसे थाना प्रभारी उनको फ़ोन किया तो वो भाग एफआईआर दर्ज किया रंगदारी का। इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ ऐसे लोगों को। गवर्नमेंट की वजह से ऐसे भी रोजगार नहीं है। हम लोग बहुत मुश्किल से अपना रोजगार कर रहे हैं, जिसमें ऐसे लोग हम लोग से रंगदारी मांगते हैं। आधार पर थाना प्रभारी द्वारा जांच किया गया और रंगदारी के संदर्भ में इस घटना को सही पाया गया। क्योंकि मिनहाज अख्तर द्वारा गिट्टी और चिप्स का काम करते हैं और इसी क्रम में वो डंगुआ पोसी से गिट्टी लोड कर मझगांव थाना अंतर्गत धोबा धोबिन एक राजीव कंस्ट्रक्शन द्वारा वर्क किया जा रहा है, उसी पर ये गिट्टी गिराने का काम करते हैं। और उसी क्रम में जब हाइबा J02Y3717 मझगांव चौक पर आती है तो अभियुक्त मोहम्मद अजीम जो कि मझगांव का रहने वाला है, उक्त वाहन को रोककर रंगदारी के रूप में पैसे का मांग कर रहे थे। उक्त वादी के लिखित आवेदन के आधार पर मझगांव थाना कांड संख्या 18/20 दिनांक 22/7/20 धारा 385 और 387 IPC के तहत पिता सदरुल के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया है।
10 दिन पूर्व चाईबासा के बरकेला वन क्षेत्र में वन विभाग के रेंज कार्यालय, गेस्ट हाउस एवं कार्यालय आवास को माओवादियों द्वारा बम विस्फोट कर उड़ाए जाने के मामले में पुलिस को पहली सफलता हाथ लगी है। चाईबासा पुलिस मामले में जुड़े माओवादी संगठन के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफल रही। गिरफ्तार माओवादी सदस्यों में जगमोहन सवैया एवं सरजोम बोईपाई शामिल हैं। इनके पास से सरकार के खिलाफ लिखे गए भारी संख्या में नक्सली पोस्टर, मोबाइल फोन, एक मोटरसाइकिल सहित कई सामान बरामद हुए हैं। कल दिनांक 22 जुलाई को रात्रि के 8 बजे चाईबासा पुलिस को एक सूचना मिली कि कुछ भाकपा माओवादी के सदस्य बरकेला में जो वन विभाग में जो विस्फोट की घटना हुई थी और उसके बाद जो सड़क पर विस्फोट किया था, उसके बाद सोमा पंचो और शहर के आसपास के क्षेत्रों में जो है जो गांव है वहां पर जो है पोस्टरिंग करने की सूचना थी और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप की सूचना थी। तो इसी संदर्भ में पुलिस की एक टीम बनी और उन्होंने 2 भाकपा माओवादी के सक्रिय सदस्यों को सोमा पंचो के पास से गिरफ्तार किया। वहां पर कुल 3 भाकपा माओवादी के सदस्य थे, जिसमें से 2 गिरफ्तार हुए, एक जो है अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। और ये 2 व्यक्ति जो भाकपा माओवादी के सक्रिय सदस्य के रूप में गिरफ्तार हुए हैं, उसमें एक का नाम है जगमोहन सेवैया, जो कि जलदा मुंडा साई टोला का रहने वाला है, बरकेला क्षेत्र का, और दूसरे का नाम है सरजोम बोईपाई, जो कि होयो गुटू बरकेला के ही अंतर्गत में एक गांव है, वहां पर का रहने वाला है। इन दोनों माओवादियों को बीती रात चाईबासा शहर से सटे सोमा पंचो गांव से गिरफ्तार किया गया। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के अनुसार चाईबासा में दहशत फैलाने के लिए पोस्टरबाजी करने की योजना बनाते हुए इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत मेहता ने बताया कि इनके पास से बरकेला बम विस्फोट से जुड़ी कई जानकारियां भी मिली है। सोमा पंचो और आसपास के जो शहर के से सटे हुए जो गाँव है, उन गाँवों तक पोस्टरबाजी और बैनर के माध्यम से इन लोग को पहुंचाने का इन लोग का प्लान था। और यह कार्य वो जो है अजय महतो, जो कि भाकपा माओवादी का एक बहुत बड़ा कमांडर है, और मिसिर बेसरा, उसके ही निर्देश पर ये लोग कर रहे थे। और उन लोगों की ये एक तरह से दीर्घकालीन रणनीति थी कि दहशत को जो है शहर के आसपास के क्षेत्रों तक पहुंचाया जाए। लेकिन पुलिस ने काफी सतर्कता और सूचना संकलन में तत्परता दिखाई। और वैश्विक महामारी के संकट काल में कोविड-19 के दौरान पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा और चक्रधरपुर नगर परिषद द्वारा इस महामारी में संक्रमण से बचाव के लिए संकट मोचन की तरह काम कर रहे हैं। सफाई अभियान की जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए क्वारंटाइन सेंटर और ट्रांजिट होम की भी सफाई करने का जिम्मा संभाले हुए हैं। कोरोना के इस संकट काल में एक ओर जहां चिकित्सक संक्रमित मरीजों की इलाज करने में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर उस स्थल को साफ सफाई करने की जिम्मेवारी नगर परिषद ने संभाल रखी है। चिकित्सक और सफाई कर्मी दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू की तरह इस बीड़ा को संभाले हुए हैं। इस महामारी में जीवन को बचाने में चिकित्सक और संक्रमित मरीजों को रखने वाले स्थल को साफ रखने में सफाई कर्मी उनके लिए ईश्वर के अवतार के रूप में काम कर रहे हैं। नगर परिषद चाईबासा, मतकमहातू पंचायत भवन, टाटा कॉलेज कॉलोनी मध्य विद्यालय, रूंगटा +2 उच्च विद्यालय, मारवाड़ी हिंदी मध्य विद्यालय, कॉमर्स कॉलेज, ओडिया मध्य विद्यालय, डीपीएस स्कूल, टाटा कॉलेज सहित 9 क्वारंटाइन सेंटर और 3 ट्रांजिट होम की साफ सफाई की जिम्मेवारी संभाले हुए थे। आईटीआई सेंटर में प्रतिदिन 50 से 100 बसों को सैनिटाइज किया जाता था। बाबा मंदिर के पास बने भवन में 35 व्यक्तियों का प्रतिदिन 2.5 माह तक का भोजन की व्यवस्था भी नगर परिषद के द्वारा की गई। कार्यपालक पदाधिकारी अभय कुमार झा ने कहा कि साफ सफाई का कार्य भी 2 पाली में किया जाता था। कोरोना से बचाव के लिए सफाई कर्मी को ग्लव्स, पीपीई किट की सुविधा उपलब्ध कराई गई, ताकि कोरोना संक्रमण से सफाई कर्मी खुद को सुरक्षित रख सके। उन्होंने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना से संक्रमित सभी लोग पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उन्होंने कहा कि संक्रमण से बचाव के लिए शहर में सैनिटाइज का कार्य भी किया गया। इसके अलावा लोगों के बीच मास्क का भी वितरण किया गया। सफाई कर्मी को इस संकट काल की घड़ी में स्वस्थ रहने के लिए प्रशिक्षण भी दिया गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में नगर परिषद चाईबासा ने जिला प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर
सफाई करने की जिम्मेवारी बखूबी संभाले हुए हैं। कोविड-19 से सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है तो एक बार आप सदर बाजार स्थित राधिका में आइए। यहाँ आपको कोविड-19 से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी सामग्री मिलेगी। कोरोना से बचाव के लिए आपको तरह तरह के मास्क और सैनिटाइजर मिलेंगे। इसके अलावा संक्रमण से बचाव के कई सामान राधिका में उपलब्ध है। यहाँ आपको पीपीई किट, हैंड ग्लव्स, फुट ऑपरेटेड हैंड सैनिटाइजर मशीन के अलावा स्पाइडरमैन, डोरेमोन, छोटा भीम, मिकी माउस आदि डिजाइन का मास्क, फेस शील्ड भी मिलेगा, स्प्रे मशीन, नैनो स्प्रे, स्प्रे पेंट, इलेक्ट्रॉनिक सैनिटाइजर मशीन के अलावा एक ऐसा टैबलेट मिलेगा जो घर के कमरे और आपके ऑफिस को पानी में डालकर रखने से सैनिटाइज कर देगा। राधिका में सैनिटाइजिंग का हर सामान आपको उचित कीमत पर मिलेगा। खुदरा और होलसेल खरीदारी के लिए आज ही पधारे राधिका में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मोरहाबाद स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप 2021 के लिए चयनित फुटबॉल खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनका उत्साह बढ़ाया। फीफा वर्ल्ड कप 2021 के लिए चयनित राज्य की महिला फुटबॉल खिलाड़ियों से मिलने पहुंचे हेमंत सोरेन ने कहा कि ये बेटियां झारखंड का गौरव हैं, हमें इन पर गर्व है। हमारी बेटियों ने संक्रमण के दौर में जबरदस्त साहस और धैर्य दिखाया है। अब ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके सपनों को साकार करने के लिए जरूरी सुविधाएं और मार्गदर्शन दिए जाए। सीएम ने यह भी कहा कि आप सबको हर संसाधन मुहैया कराया जाएगा ताकि आप वर्ल्ड कप के दौरान देश का प्रतिनिधित्व कर झारखंड का नाम बढ़ा सकें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यहाँ होनहार खिलाड़ियों की कमी नहीं है। वर्तमान सरकार खेल को बढ़ावा देगी, खेल नीति तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री ने लड़कियों को फुटबॉल किट और यूनिसेफ की ओर से टी-शर्ट प्रदान किया। 2021 में अंडर 17 जो जूनियर फुटबॉल महिलाओं का होना है 2021 में वर्ल्ड कप, उसमें बड़े पैमाने पर लगभग 12 लड़कियां हमारे राज्य से चुनी गई हैं। ये हम लोगों के लिए काफी गौरव की बात है और शायद आप सभी लोगों को मालूम है कि झारखंड में खेल की दिशा में बेहतर कार्य किए जा सकते हैं। तरह तरह के खेलों में हमारे यहाँ पर लड़के लड़कियों ने देश दुनिया में अपना नाम कमाया। कोरोना की वैश्विक महामारी से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन की स्थिति बरकरार है। इस लॉकडाउन के दौरान गरीबों के लिए केंद्र सरकार की ओर से भारी मात्रा में खाद्यान्न भेजा जा रहा है, लेकिन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से लेकर जिले के गोदामों तक खाद्यान्न को पहुंचाने में लगी एजेंसियों की लापरवाही के कारण भारी मात्रा में खाद्यान्न को नुकसान पहुंच रहा है। चाईबासा स्थित FCI के गोदाम में इसकी बानगी देखने को मिली, जहां बारिश में भीगे खाद्यान्न को उतारा जा रहा है। चाईबासा गोदाम में मौजूद गोदाम प्रभारी की माने तो जमशेदपुर रेलवे स्टेशन के साइडिंग में बरसात से इन खाद्यान्नों को बचाने की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण सैकड़ों बोरियां बारिश में भीग जाती हैं। उसी खाद्यान्न को ट्रक में लोड कर चाईबासा भेज दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर चाईबासा गोदाम में काफी अव्यवस्था देखने को मिल रही है। FCI द्वारा भारी मात्रा में भेजे गए खाद्यान्न को खाली करने के लिए मुकम्मल व्यवस्था नहीं होने के कारण खाद्यान्न लदे ट्रकों की लंबी लाइन लगी हुई है।
इन ट्रकों में लदे खाद्यान्नों को खाली करने में कम से कम 2 से 3 दिन का समय लग रहा है। ऐसी परिस्थिति में ट्रकों में लदे खाद्यान्नों को बारिश से बर्बाद होना तो तय है। खाद्यान्न आ रहा है टाटा एफसीआई गोडाउन से, वहाँ से तो रेल हेड पॉइंट में कुछ सुविधा नहीं है। हम लोग का बारिश से माल जो मैंने गाड़ी में लग के घुस जा रहा है, उसको पानी से भीग के थोड़ा मोड़ा भीग के आ रहा, 20-25 बोरा गाड़ी में भीगा निकल रहा है और हम जमा हो जा रहे ढेर। और हम लोग के यहाँ रास्ता में तो कुछ प्रॉब्लम है, जिसका कारण दिक्कत होता है आवागमन में। मैंने पर डे हम लोग का रेक मिल रहा है सर, और रेक मिल रहा है। और हम लोग का यहाँ पर रास्ता सिंगल है, तो डेली के ज़्यादा गाड़ी मने हो जा रहा गाड़ी, और लेबर तो है तो 8 बजे से काम कर रहा, शाम को 5-5:30 बजे तक काम करते हैं। लाइट का थोड़ा ये नहीं है, प्रबंध नहीं है ठीक, जैसे रात में काम नहीं हो पाता है। हाँ वो तो कम हो जाएगा, कुछ तो कम हो जाएगा उससे हम लोग के यहाँ। और हम लोग को थोड़ा गार्ड वुड का प्रॉब्लम है, मेन हम लोग को रात को प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सर खुला जगह है, चोरी चमारी हो सकता है। इसीलिए हम लोग गोदाम 5 बजे तक कोशिश करते कि बंद कर दें, क्योंकि यहाँ गार्ड नहीं है। गार्ड है हमारा 2 है, हम लोग का कैंपस नहीं है। कैंपस एक हो जाता हम लोग अपना, और सीसीटीवी कैमरा वगैरह उपलब्ध हो जाता तो काफ़ी अच्छा था। भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आमजनों एवं संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार का स्थापना की गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा वर्ष 2021 के लिए प्रदत्त किए जाने वाले आपदा प्रबंधन पुरस्कार हेतु जिले के इच्छुक व्यक्ति एवं संस्था से आवेदन मांगा है। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल ने कहा कि आपदा प्रबंधन के दौरान स्वयं के द्वारा किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी सहित पुरस्कार हेतु अपना आवेदन विभागीय वेबसाइट पर भेजा जा सकता है। पश्चिमी सिंहभूम के उप विकास आयुक्त आदित्य रंजन का राज्य सरकार ने स्थानांतरण कर दिया है। उनकी जगह संदीप बख्शी नए उप विकास आयुक्त बनाए गए हैं। करीब 2 साल के चाईबासा के कार्यकाल में आईएएस अधिकारी आदित्य रंजन हमेशा से ही सुर्खियों में रहे हैं, कभी सकारात्मक खबरों के जरिए तो कभी नकारात्मक। कोरोना काल में अपने नवाचार के कारण उप विकास आयुक्त आदित्य रंजन राष्ट्रीय खबरों में भी छाए रहे। हालांकि कार्य में पारदर्शिता नहीं रहने के कारण वह अक्सर लोगों के निशाने पर रहे। पश्चिमी सिंहभूम जिले में गुरुवार को 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 171 हो गई है, जिसमें 108 मरीज स्वस्थ हो गए हैं और 61 मरीजों का इलाज चल रहा है और 2 लोगों की मौत हो चुकी है। जिले में 5 कोरोना पॉजिटिव में सदर अस्पताल में इलाज करा रहे 2 मरीज, जिनमें एक मरीज अमला टोला निवासी है। इसके अलावा रुंगटा कॉलोनी चलियामा में रह रहे एसआर रुंगटा ग्रुप के एक कर्मचारी और 2 टुंगरी निवासी शामिल हैं। सभी कोरोना संक्रमित लोगों को इलाज के लिए पाताहातो स्थित डीटीआई केंद्र में भर्ती कराया गया है। दूसरी ओर टुंगरी सदर अस्पताल और रुंगटा कॉलोनी चलियामा को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। टुंगरी पहले से ही कंटेनमेंट जोन में था। कंटेनमेंट जोन हटते ही पुनः कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गुरुवार को पश्चिमी सिंहभूम में मिले 5 कोरोना संक्रमित, एक्टिव केस की संख्या हुई 61। बरकेला में वन विभाग का कार्यालय, आवास और गेस्ट हाउस उड़ाने के मामले में पुलिस ने 2 माओवादियों को किया गिरफ्तार। और मझगांव प्रखंड के प्रमुख के खिलाफ रंगदारी और सरकारी कार्यों में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज। आज के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। दीजिए न्यूज टाइम की पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।